साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वरुथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव इसी प्रकार आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं। वैशाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम वरुथिनी एकादशी है, इस व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे यशोदानंदन, आपने मुझे सभी एकादशियों के व्रत के महात्म के विषय में बताया है, कृपया करके मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए, इसका क्या महात्म है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हाँ हे पांडुनंदन, मैं तुम्हें आज वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म सुनाता हूँ, कृपया करके सुनिए। और वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत के करने से मानधाता को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। अनेकों धुंध मारकर इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी का जो व्रत किया उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो इस एकादशी मात्र को करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करने से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण में यदि कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन और 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह केवल इस वैशाख मास की एकादशी का यदि व्रत आप धारण करते हैं तो उससे फल प्राप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इस लोक में रहकर सुख भोग कर ऐश्वर्य प्राप्त कर अंततो गत्वा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हजारों गजदान के दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह मात्र एक इस एकादशी व्रत के धारण करने से फल प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्य दान भी पुण्यप्रद माना जाता है, अगर गजदान के समान नहीं, पर भूमिदान का पुण्य भी अत्यंत ही महान है। इसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एक तुच्छ है। यदि आप भूमिदान करते हैं तो वह आपको हजारों करोड़ों गुना फल देता है और तिल दान करने से भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। स्वर्ण दान, अन्नदान, भूमिदान, यह सब आपको अक्षय फलों को देने वाला होता है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं है। यद्यपि भूमि को माता स्वरूप माना जाता है, वो अन्य पदार्थों को उत्पन्न करती हैं, जगत का पालन करती हैं। इसलिए यदि इस एकादशी में लोग भूमि दान करते हैं तो उसे भी आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि व्यक्ति कन्या बेचकर धन प्राप्त करता है, वह महान पापी होता है। वह अनेक जन्म जन्मांतर तक नरक का निवास करता है। उसके विपरीत कोई भी यदि कन्या को वस्त्र एवं अलंकार से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उन्हें पुण्य फल का वर्णन से शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। इस व्रत को करने वाले को दशमी के दिन से सायंकाल के समय से ही व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और संकल्प करने के पश्चात आप कोई भी तामसिक वस्तुएं ग्रहण ना करें और ना ही उस समय से झूठ बोले। हो सके तो उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात इस व्रत का पालन करना शुरू हो जाता है। वरुथिनी एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नाम के राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह तपस्या कर रहे थे, उसी समय जंगली भालू ने आकर राजा का पैर चबा डाला और फिर उसे घसीटता हुए वन में लेकर चला गया। राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भक्तवत्सल भगवान प्रकट होकर भालू से राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुए थे। भगवान बोले कि हे वत्स,
शोक न करो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम बरूथिनी एकादशी का व्रत मथुरा में जाकर मेरे 12 अवतार की मूर्ति की पूजा करो और इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः सदृष्ट अपने सभी अंगों को प्राप्त कर पाओगे। और भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया और प्रभु की कृपा से पुनः उनके सभी सुंदर अंग उन्हें वापस प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो भी इस भक्त सच्ची श्रद्धा से इस बरूथिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस व्रत के नियमों का पालन करते हैं, इससे व्यक्ति की सभी पाप कष्ट दूर होकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवान को के विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों यह थी बरूथिनी एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी और इसकी कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।